आपको पता है कि झारखंड का स्थान पूरे भारत में अभ्रक उत्पादन, पायराइट, कोयला, तांबा, ग्रेफाइट, बॉक्साइट, इन सभी में झारखंड पहले नंबर पर यानी पहला स्थान रखता है पूरे भारत में। इसके अलावा कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरे भारत का जो है 40% खनिज कहाँ पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ पाया जाता है, तो ये झारखंड में पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लौह अयस्क उत्पादन में झारखंड का स्थान कौन सा है? भारत में तो 5वें स्थान पर है और फॉस्फेट उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा जो बच जाता है वो यही बच जाता है कि मैग्नीज उत्पादन में झारखंड का स्थान पूरे भारत में 7वें स्थान पर आता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि झारखंड का स्थान प्रथम स्थान किन किन खनिजों के उत्पादन में रखता है? पायराइट, अभ्रक, कोयला, तांबा, ग्रेफाइट, बॉक्साइट, कायाराइट, यूरेनियम, चीनी मिट्टी और फायर क्ले, इन सभी खनिजों के उत्पादन में झारखंड का स्थान पूरे भारत में पहला स्थान रखता है। आपको पता है कि झारखंड का तुलना जर्मनी के रूर घाटी से क्यों किया जाता है? सो पिछले वीडियो जिसमें झारखंड की खनिज संपदा का पार्ट 1 मैंने अपलोड किया हुआ है, इसमें सारे डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि झारखंड के जो खनिज संपदा है इसको हम लोग टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कौन कौन से पार्ट? तो धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। मैंने डिटेल में बताया हुआ है पिछला वीडियो में। ठीक है, तो धात्विक खनिज में क्या आता है, तो इसको फिर से हम लोग अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किसको? धात्विक खनिज को। एक लोह धात्विक खनिज, एक अलोह धात्विक खनिज। जैसे धात्विक खनिज का मतलब क्या हुआ? वैसा खनिज जिसमें धातु का अंश होगा। ठीक है, जैसे सपोज आप कह सकते हैं कि लोहा, जो फेरस है, इसमें तो क्या है? लोहा है, तो ये तो धातु है, ये धात्विक खनिज है। लेकिन अगर हम लोग गोल्ड की बात करते हैं, सपोज सोना की, एयू, ठीक है, तो सोना क्या है? एक धातु है, आपको पता है, धात्विक खनिज है। लेकिन क्या ये लोह धात्विक खनिज है या फिर अलोह धात्विक खनिज है? क्या सोना में लोहा पाया जाता है? नहीं। चांदी में लोहा पाया जाता है? नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं अलोह धात्विक खनिज। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या पिछला क्लास में हम लोग शुरू किए थे पहला पार्ट खनिज का, जिसका नाम है लोह धात्विक खनिज। और लोह धात्विक खनिज के अंतर्गत हम लोगों ने लोह अयस्क को पूरी अच्छी तरह से पढ़ रखा था। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो शुरू करेंगे हम लोग मैग्नीज से। तो सर चलिए शुरू करते हैं। मैग्नीज धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है। मैग्नीज मैग्नीज का उपयोग इस्पात बनाने में और सूखी बैटरी के रसायन उद्योगों में इसका यूज करते हैं। ठीक है, मैग्नीज जो है ना, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? तो इस्पात बनाने में, लोहा बनाने में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा मैग्नीज की अगर मुख्य अयस्क की बात करेंगे तो पारालूसाइट और साइलोमेलिन। दोस्तों ये 2 अयस्क है ना जो मैग्नीज के मुख्य अयस्क है। अयस्क का मतलब होता है जिससे वो धातु निकाला जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना पिछला वीडियो में कि लोहा को डायरेक्टली हम लोग पृथ्वी के अंदर से, जमीन के अंदर से नहीं निकालते हैं। जमीन के अंदर से अयस्क निकलता है, जैसे कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन पायराइट, ये सभी लोहा के अयस्क है। इन सभी को फैक्ट्री में ले जा करके इसको बहुत सारा इम्प्योरिटी, जो अशुद्धता, गंदगियाँ होता है, इसको निकाल करके इसे लोहा को निकाला जाता है। तो इसी प्रकार से मैग्नीज की अगर अयस्क की बात करेंगे तो पारालूसाइट और साइलोमेलिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैग्नीज के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से? तो चाईबासा, लिमटू, नवामुंडी, जामदा और बरजमुड़ा, ये सभी मैग्नीज उत्पादन में झारखंड के प्रमुख स्थान के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा धनबाद, गिरिडीह और हजारीबाग जो जिला है झारखंड के, ये इनके कुछ क्षेत्रों में मैग्नीज पाया जाता है। मैग्नीज के 3 प्रमुख स्थानों की बात करेंगे तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? तो उसमें आप कह सकते हैं कि गोवा, जामदा और नवामुंडा। ठीक है दोस्तों, जितने भी झारखंड के तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो नॉर्मली पढ़ते होंगे डॉक्टर मनीष रंजन की बुक पढ़ते होंगे, उड़ान पब्लिकेशन की बुक पढ़ते होंगे, शिवांगन स्पर्धा की बुक पढ़ते होंगे और लुसेंट के झारखंड जीके पढ़ते होंगे। लेकिन आपको अलग अलग बुक में पढ़िएगा तो आपको थोड़ा थोड़ा कंटेंट मिलेगा। मैंने जो नोट्स बनाया है इसमें सारे बुक्स को एक जगह पे मतलब ऑर्गेनाइज करके जो है सारी चीज़ों को एक जगह देने का प्रयास किया है, ताकि आपको अलग अलग जगह भटकना ना पड़े। ठीक है, या फिर एक जगह कंटेंट मिलने से क्या होता है ना कि रिलेट कर पाना थोड़ा सा आसान होता है। ठीक है, तो सभी बुक्स को मिला करके जितनी भी चीज़ें थी सबको निकाल करके स्पेशली जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी के लिए नोट्स बनाया गया है। अब बात करते चलिए हम लोग क्रोमाइट की। क्रोमाइट, ठीक है, क्रोमाइट तो देश की कुल उत्पादन का 5.3% क्रोमाइट का है झारखंड में है। मतलब अगर भारत में अगर टोटल 100 किलो क्रोमाइट उत्पादन होता है तो उसका 5.3 kg क्रोमाइट झारखंड में उत्पादन किया जाता है।
5.3% उत्पादन के साथ देश भर में दूसरा स्थान रखता है क्रोमाइट उत्पादन में झारखंड। ठीक है, राज्य में अगर सिंहभूम के चाईबासा, जोजोहातू, सरायकेला में इसकी उत्पादन मतलब इन क्षेत्रों में इसकी उत्पादन क्रिया की जाती है। इसके अलावा वर्तमान में धनबाद, हजारीबाग के कुछ क्षेत्रों में भी क्रोमाइट के मिलने का अनुमान है। मतलब अभी यहाँ से निकाला नहीं गया, बस अनुमान है कि यहाँ पर जो है क्रोमाइट पाया जाएगा। हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड के खनिज संसाधनों की। खनिज संसाधन 3 टाइप के होते हैं झारखंड में, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। हम लोग अभी बात कर रहे हैं पहले कैटेगरी की, जिसका नाम है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, लोह धात्विक खनिज और अलोह धात्विक खनिज। हम लोग कर रहे हैं अभी लोह धात्विक खनिज, मतलब वैसे धात्विक खनिज जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है। इसमें अगला नंबर पर है हम लोग जस्ता, जिसको बोलते हैं जिंक। ठीक है, Zn। पलामू, रांची और सिंहभूम जिले में पाया जाता है। तो जो चीज़ लिखा हुआ था बुक में वही मैंने किया है, वो अलग नहीं किया है, और आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। आई थिंक नोट्स इज इनफ। अगला है टीन। आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। कौन टीन? मैग्नीज भी हम लोगों ने पढ़ा था, किस में पाया जाता है? आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। टीन जो है ना, ये कैसीटराइट नामक कच्ची धातु से प्राप्त होता है। अगर आयस की बात करें तो कैसीटराइट आप कह सकते हैं। तीन धातुओं में सबसे कोमल है, मतलब जितने भी धातु है ना, सबसे कोमल लगभग टीन को मान सकते हैं आप। और हमारे जीवन में इसकी उपयोगिता बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, टीन का संथाल परगना वाला जो एरिया है, इसमें हजारीबाग, पलामू, रांची, सिंहभूम, इन सभी एरिया में जो है कौन टीन पाया जाता है। हम लोग लोह धात्विक खनिज को खत्म कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे अलोह धात्विक खनिज, मतलब वैसे धात्विक खनिज जो धातु पाया जाता है लेकिन उसमें लोहा का अंश नहीं रहता है, जैसे कि तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया। ये सभी धातु तो है लेकिन इसमें लोहा का अंश नहीं होता है। ठीक है, तो कॉपर, तांबा जिसको बोलते हैं। ठीक है, तांबा सिंहभूम के घाटशिला, सखा एवं मैसा बनी के खान से निकाला जाता है। घाटशिला जो तांबा के लिए बहुत ही प्रमुख स्थल है, जिसके बारे में कई बार पूछा गया है। और ये सभी स्थान क्या है, विश्वविख्यात है। किसमें? कॉपर उत्पादन के क्षेत्र में। तांबा का जो अगर पूरे भारत में स्थान की बात करेंगे तो दूसरे स्थान पर तांबा का उत्पादन किया जाता है, जो लगभग 18.48% उत्पादन यहाँ पे होता है। तो पहला स्थान कौन रखता है भैया तांबा उत्पादन में पूरे भारत में? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पूरे भारत का सबसे ज़्यादा तांबा मतलब कॉपर का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद झारखंड में किया जाता है। यहाँ की तांबा की पेटी 130 किलोमीटर लंबी और 17 किलोमीटर चौड़ी है, जो चक्रधरपुर के मुसाबनी से होती हुई सुरंग तक जाती है, जो कि सिंहभूम में पाई जाती है। ठीक है, मतलब बहुत ही लंबा चौड़ा एरिया पर यहाँ पर तांबा पाया जाता है। इस पर खनन का काम जो है 1924 ईस्वी में इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के द्वारा किया जा रहा है। कब से? 1924 से। तांबा की अगर अन्य खान की बात करेंगे भारत में और कहाँ कहाँ तांबा पाया जाता है, सॉरी झारखंड में, तो धौनी, सुरदा, केदाडी हो गया, पत्थरकोड़ा हो गया, आस्ताकोली हो गया, चरकमारा, हितूक, चरिया पहाड़, चापरी, बहरागोड़ा, सूखा, लोकेसर, जरडी, डावलो, पारसनाथ, जो जहाँ पर जैन धर्म से रिलेटेड जगह है, और हसातू। ये सभी अन्य स्थल है जहाँ से तांबा पाया जाता है। क्या आपको ये सारी चीज़ रटना पड़ेगा? नहीं, याद करने का जरूरत नहीं, बस 1-2 प्लेसेस याद रखिए ताकि आप मेंस के आंसर में इसको लिख पाएंगे। और जनरली जो प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन में जो जगह रहता है उसमें कुछ फेमस जगह है, जैसे कि घाटशिला हो गया, ये तांबा के लिए बहुत ही फेमस जगह है। तांबा का उपयोग तो बिजली उपकरण बनाने में करते हैं, कॉपर का वायर बनाते हैं, बर्तन बनाने में, मिश्र धातु बनाने में उपयोग किया जाता है, उपयोग करते हैं इसका। ठीक है, आपको पता होगा कॉपर, तांबा प्लस टीन और Cu प्लस जिंक को मिलाते हैं तो क्या बनता है? कॉपर प्लस टीन को मिलाने से और कॉपर प्लस जिंक को मिलाने से पीतल और कांसा का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका मिश्र धातु के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे बॉक्साइट। भारत के कुल भंडार का झारखंड में लगभग 4.5% पाया जाता है। मूरी जो झारखंड के रांची के आसपास पड़ता है, मूरी में बॉक्साइट को गलाने का संयंत्र लगाया गया है, मतलब बॉक्साइट पिघालने का, जहाँ से एल्युमिनियम निकाला जाता है। मूरी में इसका एक इंडस्ट्री कारखाना है। कच्चे माल की उपलब्धता रांची, पलामू, गुमला, लोहरदगा, ये सभी क्षेत्रों में बॉक्साइट मतलब कच्चे माल के रूप में पाया जाता है। अत्यधिक खान कहाँ है? गुमला में 18 गो, लोहरदगा में 9 जिले, लोहरदगा में 9 में है, मतलब लोहरदगा में टोटल 9 खाने हैं। ठीक है, लोहरदगा और गुमला 2 जिला है झारखंड का। यहाँ उच्च कोटि का बॉक्साइट पाया जाता है।
जिसमें 52% से लेकर 55% तक एल्युमिनियम पाया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर कोई अयस्क होता है तो उसमें उच्च कोटि, न्यून कोटि, मध्यम कोटि होता है ना, जिसमें अब मान लीजिए कि हम लोग अयस्क निकाल रहे हैं कि कितना 100 किलो अगर हम लोग बॉक्साइट निकाल रहे हैं और उसमें से 100 किलो में से अगर हम लोग को 10 किलो एल्युमिनियम मिलेगा तो पता चलेगा कि जो कॉस्ट प्राइस है उतना अयस्क को गला करके उससे निकालने का और एल्युमिनियम बनाने का, वही कॉस्ट प्राइस ज़्यादा पड़ जाएगा। तब फिर तो वो फालतू बात हो गया ना। लेकिन झारखंड में लगभग 50% से प्लस, मतलब 100 किलो अगर बॉक्साइट लाएंगे तो उसमें 50 किलो से ज़्यादा आप एल्यूमिनियम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग उच्च कोटि का अयस्क बोल सकते हैं। अगला जो हम लोग का क्या अलोह धात्विक खनिज है वो कौन सा है? टंगस्टन। उच्च तापीय क्षमता वाला खनिज है। टंगस्टन क्या होता है? बल्ब में हम लोग यूज करते हैं ना, इसका हाई टेम्परेचर जलने का इसके पास कैपेसिटी होता है, उच्च तापीय क्षमता रखता है और ये सिंहभूम के कालीमाटा और हजारीबाग जिले में पाया जाता है। भारत के कुल भंडार का लगभग 14% झारखंड में पाया जाता है। उच्च कोटि के उत्पाद बनाने में और बिजली के प्रोडक्शन में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अगला जो हम लोग के पास धातु है वो है हम लोग का वैनेडियम। वैनेडियम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, बस इतना जानना है कि सिंहभूम के दुलपारा और दुबला-बेटन क्षेत्र में पाया जाता है और इसे जो है इस्पात में मिलाने से इस्पात जो है अधिक कठोर हो जाता है। किसको? वैनेडियम को। जब हम लोग लोहे में मिलाते हैं ना इस्पात बनाने के टाइम पे, तो लोहा थोड़ा सा क्या हो जाता है? कठोर बनता है, जिस कारण इसे अत्यधिक औजार बनाने में हम लोग यूज करते हैं वैनेडियम का। अब हम लोग बात करेंगे सोना, जो एक प्रमुख अलोह धात्विक खनिज है। सोना मुख्य रूप से दो अवस्थाओं में पाया जाता है, किसमें? चट्टान और नदियों के बालू के रूप में। झारखंड में एक नदी है स्वर्ण रेखा नदी, नाम सुना होगा आपने। स्वर्ण रेखा नदी घाटी क्षेत्र जो पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है, सोन नदी घाटी क्षेत्र पलामू, दामोदर घाटी क्षेत्र रांची, हजारीबाग, इन सभी नदी क्षेत्रों के बालू में जो है सोना का अंश पाया जाता है। इसके अलावा सोने के कण छोटा नागपुर के पठारों में भी पाए जाते हैं, जो मुख्यतः कोयले का भंडार है। ठीक है, कई बार ऐसा झारखंड में एक बार हुआ है कि कोयले के खान में हीरा पाया गया है, तो इस तरह की घटनाएं होती रहती है। ठीक है, वर्तमान में लगभग 350 किलो सोना का औसतन उत्पादन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL के माऊ कॉपर प्लांट जो घाटशिला में है ये प्रतिवर्ष करता है। ठीक है, सोने के उत्पादन में झारखंड देश में छठे स्थान रखता है, मतलब 6th पोजीशन में है, कहीं कहीं 7वां पोजीशन भी मिलेगा। ठीक है, 1838 ईस्वी में छोटानागपुर के पहले राजनीतिक प्रतिनिधि जॉन ओसले ने सिंहभूम क्षेत्र के हीराकुंड में सोने के होने की संभावना प्रकट किया था। सोने का उपयोग आभूषण बनाने, सिक्का बनाने, टाइपिन वर्क और कई प्रकार से किया जाता है। स्वर्णरेखा नदी के बालू को छानकर सोने के कण प्राप्त किए जाते थे, इसलिए इस नदी का नाम स्वर्ण रेखा नदी पड़ा। स्वर्ण का मतलब सोना। ठीक है, इसके बाद चांदी। चांदी जो है हजारीबाग, पलामू, रांची, सिंहभूम इन सभी जिलों में पाए जाते हैं। चांदी को साफ करने का कारखाना कहाँ है झारखंड में? तो वो आपका टूडू में है। ठीक है, टुंडू टूडू बोल सकते हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे अधात्विक खनिज, फिर हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा खनिज, फिर हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत ही डिटेल से, इसके अलावा मतलब इतना कोई बुक में मिलेगा ही नहीं आपको। ठीक है, अगर आप नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, अधात्विक खनिज की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या आता है हम लोग का? अभ्रक। अधातु मतलब इसमें धातु वाला गुण नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये उष्मा और विद्युत के, उष्मा के तो विद्युत के तो पूरा पूरी ये कुचालक लगभग होंगे। ठीक है, तो अभ्रक, अभ्रक की बात करते हैं तो कोडरमा को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे, थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा इसलिए। ठीक है, तो छोटे छोटे वीडियो जो हम लोग बनाएंगे आगे, देखिए हम लोग इतनी पेजेस पढ़ने वाले, लगभग 5-6 पेजेस है, तो और 2 पार्ट्स हम लोग बनाएंगे इस चैप्टर का। ठीक है, काफ़ी डिटेल में है, काफ़ी डिटेल में, इतना आपको कोई एक जगह मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल नया है, सब्सक्राइबर्स कम दिखेंगे, व्यूअर्स कम जाएगा, तो उससे घबराने वाली बात नहीं है। क्वालिटी कंटेंट अगर मिलता है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सही जगह पर पहुँचे हैं आप, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक हौसलों में जान होगा तब तक हमारी मंजिल, सफ़र मजबूत होगी। थैंक यू।